हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, सबको सभी को। मैं आज बात कर रहा हूँ, ये लोग ये वीडियो जो लोग भी देखेंगे वो अच्छे से सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, बात हो रही है पूरे पृथ्वी की, और पृथ्वी पे यात्रा करते हुए इंसान आ रहा है और उसका जनरेशन। तो इस दुनिया में बहुत से लोग शादी करते हैं और नहीं भी करते हैं। तो जो शादी करते हैं उनका एक मकसद होता है, एक वजह होता है। वो कई रास्तों से गुजरते हुए आता है, ठीक। शादी होती है जनरेशन बढ़ाने के लिए, वह पीढ़ी दर पीढ़ी छोड़ते जाता है। अब यहाँ पे सवाल यह है कि जो अभी के हालात हैं, आप जो देख रहे हैं, ये हालात जो पैदा हुए हैं, जैसे कि हमारे पास लोग आए थे तो बोले कि आपका जो जनरेशन है, जिसको आप लोग बोल रहे हैं जेन जेड जो जनरेशन है, तो यह श्रृंखला बहुत पहले से चालू हुआ है। ये चालू हुआ है, आपका श्रृंखला 1980 से रफ्तार पकड़ ली है। ये श्रृंखला उससे भी बहुत पहले से है, लेकिन ये 80 से सन 1980 से इसने रफ्तार पकड़ लिया, आधुनिक युग। और उसमें हो गए उस जनरेशन के जो भी लोग थे, चाहे वो ये शरीर हो, चाहे उस जनरेशन के लोग थे पहले से, जो 60 से लेकर के और सन 2000 यानी कि 40 वर्ष के अंदर इन्होंने, जो भी इस दुनिया में लोग थे, उन्होंने ऐसे ऐसे, अब टेक्नोलॉजी के बाद से ये भाग दौड़ की दुनिया, और इसमें सभी लोग कमाने खाने में व्यस्त हो गए। अब कमाने में, अब जब व्यस्त हो गए तो बच्चों पे ध्यान दिया नहीं। जब बच्चों पे ध्यान दिए नहीं तो हुआ क्या कि अब नए नए दौर टेक्नोलॉजी आ गई, ध्यान दिया नहीं। तो जो 1980 से लेकर के और ये 2025 के बीच जो भी बच्चे पैदा हुए 1980 के बाद से, उनका टेक्नोलॉजी के हिसाब से समय चक्र बदलने लगा। उनको सही से ज्ञान, शिक्षा, परंपरा, नीति, रिवाज, रीति, सबको कैसे बात करना है, तो ज्ञान सही से मिला नहीं, क्योंकि उनके माँ बाप कमाने में बिजी हो गए, ठीक। फैशन का दौर भी धीरे धीरे स्पीड पकड़ लिया। अब इसमें आकर के लोग 2025 में फंस गए हैं। वो इसलिए फंस गए हैं कि जिनकी शादी हो गई है, जिनके नाती हैं, पोते हैं, ठीक है, उनका जनरेशन इस वक्त शादी नहीं कर रहा है। इसकी वजह है, तो शादी क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए हैं इस पूरे दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर पूरे हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि सन 19 के बाद 1980 में और जो 2000 सन 2000 यानी 20 वर्ष के अंदर जो लोग बिजी हुए थे 60 से लेकर के और 2000 तक, 40 वर्ष के अंदर, ये कमाने में बिजी हो गए, बच्चे हो गए लापरवाह। उसके बाद से फिर ये लोग कमाने में बिजी हो गए तो और हो गए बच्चे लापरवाह। तो अब ये सोचना ये है पूरी दुनिया को कि देखो, बात ये नहीं है कि आपने कुछ किया नहीं, आपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाया आपने, उसकी तो शादी होगी ना। तो जिससे उसकी शादी होगी उसमें हो गया है स्वार्थ। क्योंकि इंसान जब खुद अपने परिवार को सही से नहीं समझ पाता है, तो एक जब दूसरे घर से जो लड़की आती है जिससे वो शादी करता है, उसको कैसे समझ पाएगा? अब ये जो समझने का जो सिलसिला है ना, इसमें फिर इसने दखल दे दिया टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी आ गया, मोबाइल आ गया, टीवी, रेडियो, हर एक चीज, रेडियो से बदलते बदलते टीवी आ गया, अब तो सब कुछ आ गया है। सब कुछ आप स्क्रीन प्ले करो, सब कुछ देखो, इंटरनेट अवेलेबल है। बच्चे जो हैं
इसमें हो गए 2005 तक। ये जो समय जो चल रहा है, इस समय के अंदर बच्चे हो गए जितने भी हैं। अब इसमें भी फिर एक चोट नहीं है इंसानों के ऊपर, एक बच्चों में ज्ञान नहीं है। दूसरा नंबर, इनमें टेक्नोलॉजी, उन्होंने मोबाइल पकड़ लिया। तीसरा नंबर क्या हुआ कि अब इसमें हो गया है पैसा, लोभ, लालच, ईर्ष्या, अपना, ये सब कुछ भूल करके बस इसमें ये सब ईर्ष्या और अपनापन भूल गया है। इंसान क्या कर रहा है, बस सिर्फ पैसा कमाओ, ये करो वो करो, बस अपना देखो, सब देखो, ठीक है, ओके। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूं, है, हमारी बहू तो अच्छी मिल जाएगी। कहाँ से ढूंढोगे बाबू? वो आएगी तो कैसी आएगी? पहले का जमाना कुछ और था। जो इंसान इस पृथ्वी पर रन करते हुए चल रहा है समय में, तो पहले का जमाना में था कि भैया जो दे दिया लो, ये खाओ पियो, बस हो गया, जैसी समय था वैसे। अब इस समय जो बदला है, इसमें फिर चक्रव्यूह 4 है। महंगाई है, प्लस डिमांड, प्लस दोनों में विश्वास की कमी, और चौथा नंबर है जेनजेट का शादी नहीं करने का यही प्लान, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, क्योंकि विश्वास की कमी है ना। वो सोचता है कि भाई वो पता नहीं, तो ये स्वार्थ की जिंदगी हो गई है इंसानों का, स्वार्थ, कि बस मुझे शादी करना है, तो मैं जब शादी करूंगा तो भैया उसका, अब ये लड़का सोचता है कि यार मैं अब वो शादी करके लाऊंगा, उसके डिमांड पूरे करने होंगे, कभी बोलेगी ये यहाँ जाना है, कभी वहां जाना है, क्योंकि वो भी वही सीख के आई है। वो फिर सोचती है यार लड़का पता नहीं कैसा मिलेगा, उसकी कितनी गर्लफ्रेंड होगी, क्या होगा, ये होगा वो होगा, पता नहीं अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि कहीं लगा हुआ था कि किसी लड़की से प्रेम था। अब वो चक्कर में वो, अब ये दोनों में शक, अब कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, झगड़ा झमेला शुरू, फिर अलग। अगर बच्चा अगर हो गया तो वो चला जाएगा फुटपाथ पे, या आवारा की जिंदगी और हो जाएगी उसकी। अब ये जो है इस चक्कर में लड़कों का हो गया है दिमाग खराब। जो इस टाइम के जनरेशन के बच्चे हैं, जो चल रहे हैं, रन कर रहे हैं, अभी अगला समय तो अभी बाकी है। जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं और जिनकी उम्र अभी 10 या 12 साल है, लेकिन जो रन कर रहे हैं 20 से लेकर के 25, 30, 35 के बीच में, उनका ये है कि भाई डिमांड पूरा करना है। अब ये डिमांड का लफड़ा, अब आप प्लस शक, शक है, विश्वास की कमी है, डिमांड है, दोनों में पहला नंबर तक प्यार नहीं है, क्योंकि स्वार्थ, जहां पे लोभ आ जाएगा, लालच आएगा, स्वार्थ आ जाएगा, अपनापन नहीं रहेगा, बुढ़ा का कमाई कम है, अब इसमें हो जाएगा, ये जब सब कुछ जुड़ा हुआ है तो विश्वास की कमी होगी। अब कुछ भी होगा फट से झगड़ा। और लड़के सब अभी के लापरवाही की वजह से, क्योंकि माँ बाप ने गलती किया, जितने भी थे, जितने भी पूरी दुनिया में, सभी ने। अगर कोई सोचता है कि एक का बच्चा खराब है तो नहीं है, ऐसा बात नहीं है। ये शरीर बहुत कुछ दुनिया देख चुका है, और आप टीवी पे देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे। कहने का मतलब ये है कि जेड जनरेशन आकर के इस में फंस चुका है पूरी दुनिया का। मैंने सब कुछ बता दिया आपको। विश्वास की कमी है, लड़के हो या लड़की हो, डिमांड की है, और विश्वास की कमी, विश्वास तो बस वही है, स्वार्थ का है, स्वार्थ का रह गया है। अब इसमें क्या होगा कि जब शादी नहीं होगी तो डीएनए खत्म। अब लोग, कुछ लोग सोचते हैं इस पूरे पृथ्वी पर रहने वाले, यहां से मामला गड़बड़ हो जाता है। मामला गड़बड़ ये है कि जो जिसके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं पूरी दुनिया में, उनके बच्चों की शादी कैसे होगी?
तो जब कोई भी माँ बाप अगर पैदा करता है, अपने क्या करता है, जनरेशन को बढ़ाता है। वो बोलता है कि भैया तुम बड़े हो गए हो, अब चलो भाई शादी ब्याह कर लो, ठीक। अब वो बोलता है कि भैया नहीं, मुझे शादी नहीं करना है, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा, कहाँ से इतना डिमांड पूरा करूंगा, फिर पता नहीं कैसी मिलेगी कैसे नहीं। अब ये सब झमेला शुरू, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। अब उसमें क्या है कि बस इधर से पलायन, उधर, उधर का क्या है तो उधर देश में जाओ, उधर का उसका देश में आओ, फिर इसका तो फिर इसका, अब इसी पलायन हो रहा है। एक माँ बाप अपने बच्चे को या अपने नाती पोते को, जनरेशन को दुखी देखना नहीं चाहता है। जो बुढ़ा है वो सोचता यही है कि भाई उसका भविष्य अच्छा हो। अब भविष्य बनाने के लिए ही हर माँ बाप अपने बच्चों की करता है, चाहे वो घर बनाता हो, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात पैसा कमा करके लाता है पूरा जिंदगी भर, किसके लिए, बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों में क्या हुआ है, शिक्षा की कमी हो गई। शिक्षा तो है, पढ़ाई करने से मतलब नहीं है ना, पढ़ाई तुम जितना भी किताब पढ़ लो, तुमको अगर इस दुनिया का ज्ञान नहीं है तो सब बेकार है। हर चीज बिल्कुल, अगर ये समय से मिल जाए, ये बात शिक्षा ज्ञान उसको शादी से पहले सब कुछ मिल जाए हर बच्चों को, लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर उसको ज्ञान मिल जाए कि जीवन का मतलब क्या होता है, तो सफर जारी रहेगा। और इसमें उन्होंने चार चार चीजें उनके ऊपर पहाड़ टूट गया है। महंगाई, विश्वास, झगड़े और प्यार की कमी, और इसमें तो लोभ लालच तो जुड़ा ही हुआ है, स्वार्थ भावना। तो जो अच्छे लड़के हैं, अब उनको ये है कि भाई लड़की कैसी मिलेगी, लड़की सोच रही है कि यार लड़का कैसा मिलेगा, और ये सब झमेला। अब यहां से मामला आगे क्या खराब हो रहा है कि जो लोग पृथ्वी पर सोचते हैं, पूरे पृथ्वी पर अगर वो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर हैं, पूरे पृथ्वी पर बात कर रहा हूं मैं, कि मैं बच जाऊंगा या ऐसे हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये तो देखो हर वीडियो में हर झगड़ा का अलग अलग मैं बताता हूँ, हाँ लफड़ा लफड़ी। तो ये लोग सोचते हैं कि हाँ उनका बच जाएगा, जनरेशन उनका बच जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। पृथ्वी का बैलेंस होता है। क्योंकि सवाल यहीं से पैदा होता है कि इंसान बिखर क्यों जाते हैं। हरदम सभ्यता नष्ट हो जाती है, बहुत बड़ी बड़ी सभ्यता नष्ट हो गई, इसी तरह आती है नष्ट होती जाती है। इसका कारण बहुत से हैं, यही सब कारण उभर के आता है। लास्ट में लड़ाई झगड़ा होगा आपस में, बस काम खत्म, कहानी शेष। फिर जंगल में से निकलो, फिर आओ वहां से खोजते हुए। अब लोग जो सोचते हैं कि पृथ्वी पर भैया हम तो बस हमको मतलब नहीं है भैया, हम तो कुछ करेंगे नहीं, हमारी आवाज तो कोई सुनेगा नहीं, तो बस। तो जो लोग इसमें तो भैया 10% लोग लगे हुए हैं, 90% अपने घर में बैठे हुए हैं। अब यहां से कहानी पलट रही है। कहानी क्या है पलट रही है? जो लोग भी अगर इस पृथ्वी पर हैं, अगर वो सोचते हैं कि मैं मंगल पे चांद पे चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। अभी मेरी वीडियो इस दुनिया में रहेगी, क्योंकि इंसान की देखने की जहां से ताकत खत्म हो जाती है, वहीं से शुरुआत इन आंखों की होती है। आपको अगर मेरी बात का विश्वास करना होगा ना,
या नहीं करना होगा, अगर विश्वास थोड़ा भी अगर होगा तो थोड़ा ग्रंथ उठा करके पढ़ लीजिएगा, या तो किसी टॉप बढ़िया वैज्ञानिक से या किसी बहुत बड़े बुजुर्ग इंसान से जीवन का मतलब पूछ लीजिएगा या खोज कर लीजिएगा कि ये धरती, आसमान, ये ब्रह्मांड बनाया किसने है। इंसानों ने तो आज की डेट में तो हर चीज पे कब्जा कर लिया है, हाथी से लेकर के बाघ से लेकर के हर चीज। शेर का भी तो सवा शेर होता है ना। इंसान ने तो हर चीज को कब्जा कर लिया है, लेकिन किसी दिन वो बाजी पलट जाती है। शेर को अगर आप पालते हैं ना तो किसी दिन शेर आपको खा भी जाता है। सांप को अगर कोई सपेरा अगर घुमाता है ना तो बड़ा प्यार से पाल करके उसको घुमाता रहता है। किसी जानवर को अगर आप पालते हैं, बहुत ही खराब जानवर को, फिर भी चाहे जितना जहरीला हो, चाहे जितना खूंखार हो, इंसानों ने पालने के तरीके ढूंढ लिए हैं। तो अगर आप पाल सकते हो ना तो क्यों पालते हो? क्योंकि उसे माया और प्यार की जरूरत होती है, इसलिए वो आपके पास आता है। वो माया को समझता है। अगर आप उसको मारोगे तो आपके पास नहीं रहेगा। जीव का मतलब क्या होता है? इस ब्रह्मांड में जो भी जीव हैं, ये ठीक है कि खाना पीना वगैरह वगैरह सब कुछ चल रहा है, ये रिसाइकलिंग चक्र है ना। तो सिर्फ इंसानों को नहीं, इस पूरे पृथ्वी को, इस सोलर सिस्टम को देखने वाले लोग हैं। बस इंसान की देखने की ताकत नहीं होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो देखते हैं। लेकिन सब कुछ है, सब कुछ यही है, मेरे चारों तरफ ही है। इस वीडियो में सिर्फ आपको ये फोटो दिखाई देगा, यहाँ पे कप दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, एक लाइटर दिखाई देगा, ये दिखाई, जो भी है, ये दीवार दिखाई देगा, मेरा शरीर दिखाई देगा। लेकिन जो बहुत कुछ जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, और बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। इसीलिए ये वीडियो बनाई जाती है, इंसानों के जनरेशन के लिए, कि इंसान यात्रा कैसे करेगा। बात आपके बच्चों की है, आप तो मर कर चले जाएंगे। कोई भी हो, इस वीडियो को देखने वाला कोई भी हो, दुनिया का कोई भी हो, आपकी जिंदगी तो जैसे तैसे पार कर जाएगी। बात तो जनरेशन का है, और आप लोगों ने जो भी किया है वो जनरेशन के लिए ही किया है, और उसी की तरफ से ये पृथ्वी पर इंसान सफर तय कर रहा है। मकसद बहुत कुछ है, जाना तो है इंसानों को आगे, बहुत कुछ आगे जाना है। तरीके हैं ना, तरीके हैं। कई रास्तों से सफर तय होता है। आप बैठे बैठे यहीं से पूरा ब्रह्मांड में देखता हूं और सब कुछ देखता हूं। आप कहते हैं कि इस दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं स्टीफन हॉकिंस। ओके, बहुत लोग हैं, न्यूटन है, बहुत लोग हैं। तो स्टीफन हॉकिंस ने इस ब्रह्मांड की खोज कैसे की? क्या वो ब्रह्मांड में गए थे क्या? किसी के पास अगर क्वेश्चन होगा तो जरा हमको बता देना। पूरे दुनिया के अंदर वो धरती पे ही रहते थे, धरती पे ही रह करके उस परिस्थिति में उनका शरीर नष्ट की कगार पे जा रहा था, तो धरती पे रह करके ही उन्होंने ब्रह्मांड की खोज की।
जिस पे आज भी दुनिया उस पर रन करती है, न्यूटन की खोज पे। सिद्धांत कई बार बदलते हैं, सिद्धांत घूमते भी हैं और बदलते भी हैं, क्योंकि ज्ञान और टेक्नोलॉजी सीखने की है चीज है। जिससे किताब पढ़ी जाती है, ज्ञान सीखा जाता है, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है, वो आपके जीवन के बाद भी चलता रहता है ज्ञान। तो ज्ञान सीखा जाता है। तो स्टीफन हॉकिंस ब्रह्मांड में नहीं गए थे खोज करने के लिए, वो भी इंसान थे और ये शरीर भी एक इंसान है। रहा बात देखने की दृष्टि और देखने की चाहत, अपनी अपनी क्षमता है, कौन कितनी दूरी तय कर सकता है। और दूरी यही है कि मैं उस ब्रह्मांड के ऊपर ही खड़ा रहता हूं और इस पूरे ब्रह्मांड को चलते हुए देखता हूं। किताबों में हर चीज मौजूद है, हर एक चीज जो इंसान सोचा था, सोचा अभी तक है, और जो नहीं सोचा है वो। इसलिए ही वीडियो बनाता हूं। मैं वो सलाहुद्दीन नहीं, सिर्फ शरीर दिखता है। बात सलाहुद्दीन की नहीं है, ये तो एक शरीर है। बात इस पूरे दुनिया में रहने वाले लोगों की है और उनकी जनरेशन की बात हो रही है, उनके बच्चों की बात हो रही है। और इंसानों को यही समझाने के लिए ही वीडियो बनाई जा रही है। अगर यह किताब अगर पूरी दुनिया पढ़ती है तो हर चीज बदल जाएगा। किसी को कमी नहीं है वो किसी चीज की। इंसान ही तो कहता है कि देने वाला था, फिर कहता भी है देने वाला तो ऊपर वाला है। अब अरे भाई, देने वाला ऊपर वाला ही है तो भैया देता है, देता है, अच्छा पर फाड़ के देता है। आपके अंदर तसल्ली होनी चाहिए, आपके अंदर तसल्ली होनी चाहिए, लेकिन आपके अंदर तसल्ली नहीं है। इंसानों की फितरत है और लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, ये भी लाओ। मतलब ये है कि एक ही बार सब जुटा लो। फिर उसमें नाम, भैया मुझे नाम करना है, मुझे वो बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। बस इसी में बस बच्चे और बीवी सब लोग हो गए लापरवाह। लो भैया, अब लो इसी में पूरा, ये खाली एक तो शरीर थोड़ी फंसा है पूरा जनरेशन फंस गया है। आप जाइए अपने नाती पोतों को समझाइए सही से, बोला क्या डट डट, क्योंकि अब देखो जनरेशन में आ गया है सब टीवी मोबाइल ये वो अकड़ा बकड़ा। नहीं हमारे बच्चों को अच्छा समझाना है, ये करना है, वो करना है, ये बंद करना है। अब देखो अब इसमें है शतरंज। इंटरनेट आप बंद नहीं करोगे, वो जब चाहेगी सरकार तभी बंद करेगी। अब आपके हाँ ना, तो आप अपने मोबाइल से बंद कर सकते हो। मोबाइल तो मोबाइल मत रखो, टीवी मत रखो। फिर पुराने जमाने में जैसे रहो गांव में। हाँ, आने वाला समय में बता दे रहा हूँ। अब सुन लो, जितने भी देश के लोग हैं, अपने अपने देश के लोग अपने अपने देश में रहेंगे आने वाले समय में। एक कंट्री का दूसरे कंट्री में नहीं जाएगा सब। उसके पहले तो हम लोग का जाल है, जाल तो हम लोग रच दिए हैं पूरा यहीं से बैठे बैठे। इसमें हमारे साथ बहुत लोग हैं, इसलिए मैं कभी भी कभी कोई और बोलता है, कोई बोलता है, ठीक। हर देश के लोग अपने अपने देश से बोलेंगे भैया ये बाहर देश का है, नहीं वो अपने देश में जाइए। आने वाले समय में हर देश के लोग क्या करेंगे,
अपने देश का ही लोग रखेंगे, दूसरे कंट्री का निकाल देंगे। अपने लोग बोलेंगे भैया तुम काम करो, ये अपना काम करो, बस ये असुरक्षित रहो बढ़िया से। क्योंकि बहुत कुछ जाल चल रहा है, जाल कई तरीकों से चल रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि जनरेशन को कम किया जाए, कुछ लोग सोचते हैं कि आबादी को बढ़ाया जाए, कुछ लोग बोल रहे हैं आबादी को घटाया जाए, तो कुछ लोग सोचता है कि अब बहुत गलत गलत बात है, बहुत डेंजर बात है। मैं अब सब कुछ वीडियो में नहीं कहना चाहता। इसमें जात पात, धर्म, ऊंच नीच, काला गोरा सफेद, ये वो शकल, फिर ये अलग है, ये अलग जात का है, ये अलग धर्म का है, वो अलग है, वो अलग है, फिर ये अलग है, वो काला है तो गोरा है, तो ये छोटा है तो बड़ा है, तो ये पंडित है तो मुल्ला है, तो चमा धोबी है, तो ये है तो वो है, मतलब दुनिया भर का है। जात का मैंने कुछ नाम रखा, बुरा मत मानिएगा आप लोग। मतलब ये ऊंच नीच, गोरा काला पीला, शकल सूरत सब। सब बोलते हैं कि जी हम लोग अफ्रीका से आए, फिर बोलते हैं क्या कि नहीं नहीं हम लोग पानी में से निकल के आए। सब बट गए। अब कोई गर्म में रह गया तो कोई काला हो गया, कोई ठंडा में रह गया कोई गोरा हो गया, कोई झोपड़ी में रह गया तो उधर थोड़ा सा नाटा हो गया, कोई उधर थोड़ा सा लंबा हो गया, तो कोई छोटा हो गया। बस इसी तरह है। अब मछली कैसे सब छोड़ते हो तो है, मछली तालाब में छोड़ते हो ना, अच्छा नदी उदी में, तो जी जी छोड़ते हैं तो ठीक। तो कोई अब उसी में मछली बड़ी हो जाती है, कोई छोटी हो जाती है, खान पान होता है ना। हाँ बस बस वो या उसमें भी तो डायमेंशन है ना। हाँ एक ठुक कहाँ तक जाएगी, सबका अपना अपना एक ठुक डायमेंशन है। क्या क्या वीडियो बनाना पड़ता है यार, लोगों को समझाने के लिए यार। क्या है, आपके बच्चे लोग फंस गए हैं, बच्चे लोग फंस गए। लेकिन उपाय है ना। बस कृपया आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, जो भी लोग वीडियो देखते हैं। बहुत उपाय है, उपाय की श्रृंखला है मेरे पास, हर एक उपाय का। अगर उपाय नहीं काम किया तो सबका बुरिया बिस्तरा। रखता हूं, सभी लोग खुश रहिए। इस पृथ्वी पे जो भी हैं जीव जंतु से लेकर के इस पूरा सोलर सिस्टम के अंदर हर एक जीव जानवर, अच्छा खराब बुरा, नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, विश्वास से अविश्वास, झूठ और सच, सभी लोग खुश रहिए।